नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब लेते हैं लास्ट एपिसोड का रिकैप। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, टाइलर का अभी फ्यूनरल बना रहे थे, वहां पर डेवन उनको इंटरप्ट करता है और वहीं पर हम देखते हैं एंजो की ह्यूमैनिटी वापस आ चुकी थी। और लास्ट सीन में हम देखते हैं सेलिन दोनों ट्विन बच्चों को चुरा के ले जाती है। यहाँ पर अलारिक और कैरोलाइन बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें पता चल जाता है कि सारा बना बनाया प्लान था और इन बच्चों को केड के पास ले जाया जा रहा है। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड में आगे। अब हम देखते हैं अलारिक के घर पे पुलिस को बुला लिया था। कैरोलाइन सबके फोटो दिखाने लग रही है कि सेलिन कैसी दिख रही थी, उनकी दोनों बेटियां कैसी हैं। और शायद एक और पे डाउट है जिसका नाम सिबिल है, उसका स्केच बना के दिखाते हैं और बोलती है ये एक तरह से इसकी सिस्टर है, प्लीज ढूंढो। और तभी हम देखते हैं पुलिस सारी छानबीन कर रही थी और तभी अलारिक सीधा फोन करता है सेलिन को और हम देखते हैं सेलिन फोन उठाती है। वहां पर उसकी दोनों बेटियां थी जो खाना खाने लग रही थी और वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। और तभी अलारिक बोलता है मेरी बेटियों को वापस कर दो और तुम कहां पर हो। और ये कहने के बाद बोलती है वो दोनों सेफ है पहली बात, और वो मेरे साथ ही रहने वाली और मैं वापस नहीं दूंगी उन्हें। और तुम्हारी बेटी स्पेशल है, तुम्हें पता था ना रिक, ऐसा मुझे करना होगा, आई एम सॉरी, बट मैं वापस नहीं करने वाली उनको। और तभी अलारिक बोलता है मैं तुम्हें अपने आप ढूंढ लूंगा, पर तुम उन्हें चाहती किस लिए हो। और ये कहने को बताती वो भी नहीं बता सकती हूँ, जितनी कम इंफॉर्मेशन दूं उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। और ये कहने को अलारिक को गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें कहीं से भी ढूंढना पड़े मैं ढूंढूंगा, और अगर तुम मिल गई और जितना लेट मिली उतना तुम्हें तड़पा के मारूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सेलिन घबराती है और फोन काट देती है और बच्चों की तरफ स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं उसको पीछे से आवाज आती है और जैसे वो मुड़ के देखती है उसकी बहन सिबिल और डेमन वहां पर पहुंच चुके थे। तभी हम देखते हैं सुबह हो जाती है और वो उसी रेस्टोरेंट में थे और वो ब्रेकफास्ट करने लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं दोनों बच्चे सो चुके हैं और तभी सिबिल बोलती है अच्छा वो मैं 200 साल में चेंज हो गई हूँ और एकदम इवॉल्व हो चुकी हूँ। और ये कहने को डेवन बोलता है बिल्कुल भी नहीं हुई है और ये पहले जैसी ही है। और तभी बोलती है नहीं मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ जब तुम मुझे छोड़ के जा चुकी थी 18 कितना था 1883 में, और मुझे तब से अकेला रहना पड़ा है। और तभी हम देखते हैं सेलिन बोलती है मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे करना पड़ा, आर्मरी वाले लोग मुझे ढूंढने लग रहे थे, मुझे छुपना था और मैं छुपने के बाद प्लान कर रही थी तुम्हें बचाने का। और तभी सिबिल बोलती है झूठ मत बोलो, तुम कुछ ज्यादा ही प्लानिंग नहीं हो चुकी हो और मुझे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई जब तक मैं खुद नहीं आ गई हूँ। और ये कहने के बाद सेलिन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्लान कर रही थी पिछले 100 साल से, कुछ ढूंढ रही थी जो मुझे मिल चुके हैं। और ये कहने के बाद बोलते हैं बच्चों को क्या करोगी तुम। और ये कहने को बोलती है साइफन ट्विंस है, बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और ये शायद केड को पसंद आएंगे और वो हमारा पीछा छोड़ देगा। और ये कहने के बाद अब डेमन को समझ आता है कि ये दोनों ऑफर करने वाले इन दोनों बच्चों को अपनी आजादी के लिए। फिर डेमन बोलते है तुम ऐसी डील करोगी क्यों और वो क्यों करेगा केड तेरे साथ डील। और तभी बोलती है उसको कुछ सुपरनेचुरल चाहिए। पहली बात तो ये दोनों सुपरनेचुरल हैं, ऊपर से हम दोनों का पीछा छूट जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे और हमें सिर्फ यही चाहिए, इसके सिवाय हमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं हम किसी से। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सबके फोन बजने लगते हैं, उन पे अलर्ट आया था। और ये देखने के बाद डेवन बोलता है ये तो अलर्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शायद तुम्हें पता ना हो। और तभी हम देखते हैं उसके अंदर फोटो थी सेलिन की 2 बच्चों के साथ, जहां पर वो किडनैपिंग की न्यूज आ चुकी थी। सारा स्टाफ उन्हें घूर घूर के देख रहा था। और ये देखने के बाद अब सिबिल बोलती है तुम्हारा काम तो बढ़ गया लगता है। और तभी हम देखते हैं सेलिन खड़ी होती है, अपना ममरिंग साउंड से अपना गाना स्टार्ट करती है जिससे सब लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब फिर हम अगले सीन में बानी और एंजो को एक साथ देखते हैं जो बानी के घर पे थे। तभी हम देखते हैं वो रेडी होने लगते हैं बाहर जाने के लिए और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थे। तभी हम देखते हैं अगले सीन में अब कैरोलाइन के बहुत सारे मैसेज आए बानी को, जो पढ़ने लगती है और बोलती है शायद कोई गड़बड़ हो चुकी है। तभी हम देखते हैं एंजो के पास सीधा डेमन का फोन आता है और ये देखने के बाद बोलता है इसका फोन कैसे आ गया, ये तो तुमने बंद करके रखा हुआ था ना, और वो आजाद कैसे हुआ। और ये कहने के बाद बानी बोलती है जितना मुझे याद है उसको बांध दिया था हमने, वो आजाद कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं जैसे फोन उठाता है उसमें से एक वाइब्रेशन सी आती है जिसको सुनने के बाद एंजो जमीन पे गिर जाता है और उसके सर में बहुत बुरा दर्द था और वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। एट द सेम टाइम वो बेहोश भी हो जाता है और ये देखकर बानी बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन सीधा कैरोलाइन के घर में जाता है और बोलते चलो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे ढूंढवाने के लिए। बट तभी कैरोलाइन साफ मना कर देती है और कहती है नहीं प्लीज तुम मत आओ, ज्यादा बेटर रहेगा और मैं संभाल लूंगी अलारिक के साथ पे, तुम मैट के साथ पुलिस वालों के साथ ढूंढो।
और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते तुम पागल हो गई हो, बच्ची का सवाल है और तुम कैसे ऐसे सोच सकती हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती यही तो बात है, वो दोनों साइरन्स के साथ पक्का डेमन भी है और इस वजह से अगर उसको मारना पड़ा तो मैं जरूर मारूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों को किडनैप करके ले जा चुका है। और याद रखना मेरे लिए मेरे बच्चे ज्यादा मैटर करते हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई, तो मैं तुम्हें चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं दूंगी। और ये पकड़ो अपनी रिंग, जब तक ये मामला पूरा सुलझ नहीं जाता हम में कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ मेरे बच्चों की केयर करूंगी और उनके फादर की, और उनको मेरी ज्यादा जरूरत है। और ये कहने को उसकी रिंग उसे वापस पकड़ा देती है और तभी हम देखते हैं अलारिक आता है और बोलता है मैट ने उसका फोन डिटेक्ट कर लिया, वो ओकूड के पास है और हम उसे आराम से पकड़ सकते हैं। और ये देखने के बाद वहां से चली जाती है कैरोलाइन अलारिक के साथ और हम देखते हैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था स्टेफन इस टाइम पर। अब स्टेफन जा चुका था मैट के पास और ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो कहां जा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तभी हम देखते हैं वहां पर बानी आ जाती है एंजो को लेकर जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और तभी हम देखते हैं जैसे वो लेटता बोलता मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे कोई मेरी पूरी बॉडी छील रहा हो अंदर से। और ये कहने के बाद बानी बोलती है जब से फोन आया है तब से ऐसा होने लग रहा है। और ये कहने को स्टेफन बोलता है मैं समझ गया, ये इसके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है जैसा ही डेमन के साथ भी करती थी सिबिल। और ये कहने के बाद बानी बोलती है सबकॉन्शियस माइंड मतलब इसके दिमाग के अंदर झांकना है। स्टेफन तुम ये आराम से कर सकते हो, तुमने पहले भी किया हुआ है और प्लीज तुम कर सकते हो इसके लिए, और तुम इसके माइंड के अंदर जाना, उस चीज को हटा दो, बिल्कुल ट्राई करो प्लीज मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वो हाँ कर देता है और जैसे उसके पास बैठता है एंजो बोलता है मेरा माइंड बहुत ज्यादा डार्क प्लेसेस में भी होगा, थोड़ा बच के जाना। तभी हम देखते हैं कि वो उसके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करता है कि कहां पर सिबिल है। हम फिर एंजो को देखते हैं जिसको बांधा हुआ है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग रही है सिबिल, उसके अंदर से बॉडी पार्ट्स निकाल रही है, उसका मांस निकालने लग रही है। और तभी एंजो बोलता है ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। और ये कहने के बाद बोलती है पनिश करने के लिए तुझे, अगर जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होगा और तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो। तभी हम देखते हैं ये सीन देखने लग रहा था स्टेफन और वहीं पर सिबिल बोलती है देखो मैं एक जगह होगा दो जगह हो सकती हूँ, मैं अभी डाइनिंग में बैठी हुई ऑकलैंड में और वहां पर खाते हुए भी मैं तेरे दिमाग पे कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये मोमेंट देखने के बाद उसकी आंख में एक रोड मारती है और तभी स्टेफन वापस आ जाता है और डर जाता है और पीछे हटता है। और ये देखने के बाद बोलता है मैट ऐसा कर ओकलैंड में जा, वहां पर एक डाइनिंग रेस्टोरेंट है उसके अंदर सारे बैठे हुए हैं, मैंने उनको देखा है विजन के अंदर और वो शायद वहां से भागने वाले हैं और उनको नहीं पता कि मैंने ये देख लिया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सीधा पूरी इंफॉर्मेशन पास कर चुके थे अलारिक और कैरोलाइन के पास और वो सीधा उसी डाइनर की तरफ बढ़ रहे थे। कई जगह पर रुक रुक कर अलग अलग जगहों और अलग अलग डाइनर को देखते हुए वो करेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं है, खाली रेस्टोरेंट है बिल्कुल। बट तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन को वो टॉय मिल जाता है जो उसकी बेटी का था और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन का फोन आता है जहां पर एंजो उल्टियां करने लग रहा है खून की। और ये देखने के बाद बोलती है कैरोलाइन की यहीं पर थे बच्चे। बट तभी हम देखते हैं स्टेफन से अलारिक बात करने लग रहा था और बोल रहा था कि कह दो कि वो मिल गए। और तभी अलारिक बोलता है नहीं मिले अभी तक तो, और शायद हमें और ढूंढना पड़ेगा, बट वो यहाँ पर थे, इसका तो सबूत मिल चुका है और एंजो के दिमाग में और जाओ। और तभी स्टेफन बोलता है यार इतना इजी नहीं है, उसको दर्द हो रहा है, वो उल्टियां कर रहा है, उसको टॉर्चर सहना पड़ रहा है। और ये कहने को अलारिक बोलता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे पहले मेरी बच्चियां चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं ट्राई करता हूँ, और क्या मैं कैरोलाइन से बात करूं। और बोलने के बाद बोलता है नहीं कैरोलाइन तुमसे बात ही नहीं करना चाहती है। और ये सुनने के बाद बोलता है कि मैं खूब ट्राई कर रहा हूं और कैरोलाइन को बताना मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये कहने के बाद फोन काट देता है और फिर एंजो की तरफ देखता है, मतलब उस पर और टॉर्चर होने वाले थे। फिर हम देखते हैं डेमन को उन दोनों साइरन और दोनों ट्विंस के साथ गाड़ी के अंदर। तभी हम देखते हैं अब डेमन पूछने लगता है कि केट इन बच्चों को क्यों लोगा तुम्हारे बदले में, कोई तो प्लान होगा। और ये कहने के बाद सेलिन बोलती है केट का सिर्फ दो रूल्स है, पहला रूल कि उनके जो सर्व कर रहे हैं वो सुपरनेचुरल होने चाहिए, नंबर 2 वो दोनों अपने फ्री विल से होने चाहिए, जो खुद करना चाहिए उसके लिए काम। और ये दोनों बच्चे को मैं मना लूंगी कि वो हाँ कह दे और हम आजाद हो जाएंगे। और ये कहने के बाद डेमन पूछता है किस चीज से आजाद हो जाओगे। और ये कहने के बाद सेलिन बोलती है हर चीज से, ड्यूटी से, लोगों को मारने से और हेल में जाने से, वरना हम हेल में जाने वाले थे और ये तीनों चीजें हमारे साथ नहीं होंगी। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है चलो ये तो अच्छा आइडिया वैसे। और तभी हम देखते हैं रोड पे एक पुलिस खड़ी थी जो उनको रोकने वाली थी। और ये देखने के बाद सिबिल जो पीछे बैठी थी बोलते चलो अब ड्रामा फिर शुरू हो चुका है क्योंकि हमको लोग रोकने के लिए आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं बच्चे जग रहे थे और बार बार उनको जबरदस्ती सुलाने लग रही थी। और वो पुलिस इंस्पेक्टर पास आता है और बोलता है यहाँ से 2 बच्चे किडनैप हुए हैं, उसके बारे में हमें आपको गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलते हैं हाँ चेक कर लो और अपनी मर्मरिंग साउंड में गाना शुरू कर देती है जिससे उनका मैजिक स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो गेट खोलता है उसको कोई भी नहीं दिखाई देता पीछे। और ये देखने को बोलता है सॉरी यार मुझे लगा कि वो हो बट तुम नहीं हो, तुम जा सकते हो। और जैसे ही जाने लगते हैं हम देखते हैं
जो ही उठ जाती है और बोलती है मुझे अब नहीं सोना है, और तभी हाथ पकड़ती है सिबिल का और उसका मैजिक एब्जॉर्ब कर लेती है। और तभी हम देखते हैं उसे बच्चे दिखने लगते हैं वापस, और जैसे वो वापस गेट खोलता है हम देखते हैं सिबिल का मैजिक जाने की वजह से उसका हाथ मॉन्स्टर जैसा हो चुका है, और ये देखने के बाद वो पुलिस वाले को मार डालती है। अब फिर हम देखते हैं डेवन ड्राइव कर करके थक गया था, गाड़ी को एक मोटल के पास रोकता है, और तभी हम देखते हैं सिबिल बोलती है यहाँ पर कोई और बॉस बन गया है क्या? और तभी डेवन बोलता है हाँ मैं बॉस बन चुका हूँ, थिंग इज हम 5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, मैं थक चुका हूँ, मोटल में कुछ देर रुकते हैं और बड़े मियाँ को यहीं पर बुला लेते हैं जिससे तुम्हें काम है। और ये कहने को बोलते तुम इस जगह पे बुलाओगे उसे, और वो आएगा कैसे, रिचुअल होता है उसके लिए। और तभी पीछे खड़ी सिबिल बोलती है हाँ एक बड़ा सा वाटर बॉडी चाहिए और कुछ लाशें इंसानों की। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है यहाँ तो सब कुछ मिलेगा, पीछे की तरफ पूल भी है और यहाँ पर इतने सारे इंसान है, किस दिन के काम आएंगे, इसी दिन के लिए तो है ये सब, और 2 मिनट में हो जाएगा, बच्चों को निकालो गाड़ी से, हम ये सब यहीं पर कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं सेलिन बोलती है इनको बड़ा तो जाने दो कुछ सालों तक, और तब बोलते हैं नहीं मुझे खत्म करना है, मुझे हेल में नहीं जाना है, और ये सारी डील करो और खत्म करो सब कुछ। और ये कहने के बाद अंदर जाने की प्लानिंग कर लेता है। वही हम देखते हैं स्टेफन बार बार ट्राई करने लग रहा है, और वहां पर एंजो अनकॉन्शियस हो चुका है, बेहोश हो चुका है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सारी पुलिस पहुंच चुकी थी उस पुलिस वाले के पास जिसको सिबिल ने मारा था, और बहुत बुरी तरीके से मार के रोड के साइड में पटक दिया था। और वहां पर इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही थी, और कैरोलाइन पूछती है अलारिक से उसको क्या हुआ, और तभी अलारिक बोलता है तुम ना जानो तो ज्यादा बेटर है, और फोन करके पूछता हूँ। और तभी हम देखते हैं फोन करके पूछता है मैट से कि क्या हालचाल चल रहा है और क्या हेल्प कर पाएगा एंजो। और तब बोलते हैं स्टेफन ट्राई तो कर रहा है बट 100% श्योर नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो चुका है। और ये सुनने के बाद फोन काटता है और सीधा मुक्का मारता है ग्लास के, और बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो मेरे आंखों के सामने थी 3-4 महीने तक और मैंने कभी क्यों ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे, हमारे लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, हमारी बेटियां, और उसको हम ढूंढ कर ही रहेंगे। अब फिर हम देखते हैं डेवन सीधा सिबिल के पास जाता है और बोलता है तूने तो कुछ और कहानी बताई थी और सेलिन कुछ और स्टोरी बता रही है कि अगर केट से परमिशन चाहिए उसकी जगह लेने के लिए तो तुम्हें खुद एग्री करना पड़ता है। और ये कहने के बाद अब सिबिल बोलती है हाँ मेरी स्टोरी में एक चीज मैंने तुम्हें गलत बताई, मैं मर चुकी थी बट केट ने मेरे अपनी साइकिक पावर से मुझे जिंदा किया, और हर मरता इंसान चाहे हेल में स्लेवरी क्यों ना करनी पड़े करने के लिए तैयार होता है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये कहने को डेवन बोलता है मेरे पास एक प्लान है अगर तुम सुनना चाहो तो। और तभी हम देखते हैं कि अब सिबिल लेट जाती है और बोलते हैं हाँ मुझे मल्टीटास्किंग आती है, तुम बोलते रहो अपना प्लान। अभी हम देखते हैं एंजो के ड्रीम्स के अंदर सिबिल उसे टॉर्चर कर रही थी, और एंजो बोलता है मुझे टॉर्चर कर ले बट बच्चों का पता बता दे वो तो सही रहेगा। और तभी बोलती है नहीं मैं तुम्हें टॉर्चर तो करूंगी और जो मेरी मर्जी है वो करूंगी। और तभी हम देखते हैं उसको काटने वाली होती है, बट तभी वहां पर स्टेफन आके उसे रोकता है और वो हंसने लगती है और बोलती है मुझे पता था तुम देख रहे हो और मुझे महसूस हो रहा था, मुझे नहीं लगा था तुम इंटरफेयर भी करोगे। तभी स्टेफन बोलता है बच्ची बता दे, मैं कुछ भी करूंगा, बच्चों का पता बता। तभी हम देखते हैं सिबिल बोलती है ओके बता दूंगी बट तुम्हें अकेला आना होगा उस जगह पर और किसी और को नहीं बताना है। और ये कहने के बाद पीछे एंजो बोलता है इसकी बात बिल्कुल यकीन मत करना, ये एक नंबर की झूठी है। तभी हम देखते हैं अब स्टेफन मान चुका था बच्चों को बचाने के लिए। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एंजो को होश आ गया था जहां पर उसके साथ बानी और मैट बैठे हुए थे, और हम देखते हैं बानी उसे किस करती है, उसके गले लगने लगती है कि वो पहले जैसा बिल्कुल सही हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि इस एड्रेस के बारे में स्टेफन ने बताया था मैट को, और मैट ने बताया था अलारिक और कैरोलाइन को, बट हम देखते हैं वो गलत जगह पे पहुंच जाते हैं और मैट को फोन कर कहती है ये तो गलत जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और तभी हम देखते हैं फिर वो फोन करती है स्टेफन को जो राइट जगह पर पहुंच चुका था, और कहता है मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ होने वाली हो, अलारिक मेरा दोस्त है, डेवन मेरा भाई है, मैं सबको सही कर दूंगा और बच्चों को बचा लाऊंगा, तुम मेरे पे थोड़ा भरोसा करो। और ये कहने के बाद फोन कर देता है, और हम देखते हैं कैरोलाइन थोड़ा डिफीटेड और अलोन फील करती है और बोलती है यहाँ से चलो। और तभी अलारिक बोलता है कहाँ चलो, ये तो रॉन्ग प्लेस है और तुम्हें क्या लोकेशन पता है, और मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बट थिंग इज जैसे ही सब कुछ कंप्लीट होगा मेरे बच्चे सेफ होंगे, मैं तुम सबसे दूर लेके जाऊंगा उसको और मेरे बच्चों को तुम देख भी नहीं पाओगी। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है, और ये कहने के बाद लाइक बोलता है तुम वैम्पायर्स की गलती है, डार्कनेस और इविल चीजें तुम्हारा पीछा करती ही करती हैं, और मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे हैं, मेरे और जो के। और ये कहने के बाद उसको अकेला छोड़ के वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं इस मोमेंट पर कैरोलाइन को बहुत बुरा लग रहा था, फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है और उसके साथ निकल जाती है। तभी हम देखते हैं वो रिचुअल स्टार्ट हो चुका था और सेलिन उन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और अपनी एन्चेंटिंग शुरू करती है और बोलती है जो मैंने सिखाया था तुम बोलो। तभी हम देखते हैं दोनों इंसेंडियस करके मैजिक करते हैं जिससे पानी में आग लग जाती है, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन टेंस्ड हो रहा था और कह रहा था स्टेफन को अब तक आ जाना चाहिए। और तभी सिबिल बोलती है वो आ चुका है बट मैंने उसके लिए कुछ हर्डल्स रखी हैं, अगर उसको पार कर पाएगा और तभी वो यहाँ तक पहुंच पाएगा। और ये कहने को डेमन बोलते तुमने क्या किया है,
और ये कहने को बोलती है उसको प्रूव करना है कि जो सीरियस काम के लिए वो आ रहा है उसको सही से करना भी है कि नहीं करना है। और ये देखने के बाद डेमन भी बाहर निकलता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं स्टेफन को जो लोगों को मारने लग रहा है, जो उस पर अटैक कर रहे हैं, वो किसी को जान से नहीं मार रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पर डेमन आता है और बोलता है भाई इन सबको जान से मारना है तुझे, तेरा ये काम है, अगर तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे और पीछे मुड़। और तभी हम देखते हैं एक बंदा उसके ऊपर बैट मारता है और जमीन पे गिर जाता है। बट हम देखते हैं लास्ट मोमेंट तक स्टेफन उसे मार ही डालता है जान से और प्रूव करता है कि वो इसके वर्दी है। तभी हम देखते हैं स्पेल पूरा होते एकदम अंधेरा हो जाता है और लाइट ऑन होती है और पता चलता है केड वहां पर आ चुका है। केड आने के बाद बोलता है वेल वेल तुम्हारी डील तो अच्छी है रिप्लेस करने के लिए इन 2 छोटी बच्चियों के लिए। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है देखा उसको नहीं पसंद आई ना, क्यों फालतू बुलाया उसे। और तभी हम देखते हैं केट बोलता है नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है, और उन दोनों बच्चियों से बात करने लगता है। और तभी वो बोलते हैं दोनों कि सेलिन ने बताया कि आप बहुत ही अच्छे हो। और ये कहने के बाद हंसने लगता है, बोलता है हाँ थोड़ा सा तो हूं। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर सेलिन घबराई हुई थी और बोलती है प्लीज डील डन करते हो कि नहीं करते हो। और तभी केट बोलता है हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सिबिल सामने आती है और बोलती है मेरे पास इससे ज्यादा बेटर डील है, इन 2 छोटे बच्चों से क्या होगा तुम्हारा, 2 वैम्पायर ब्रदर्स जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सबसे बड़े इविल हैं, जो लोगों को मारते रहते हैं हर छोटी छोटी बात पर, और वो इमोर्टल हैं और उनका काम ही है मारना। आपको तो ऐसे ही चाहिए थे ना, इन बच्चों से हमसे क्या होगा, हम तो सिर्फ साइरेंस है, वो वैम्पायर्स है और वो इमोर्टल भी हैं, तो मेरे हिसाब से मेरी डील ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं सेलिन शॉक थी कि उसकी बहन ने अपने लिए कुछ और प्लान्स भी बनाए थे। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे कमरे के अंदर भागते हुए आता है स्टेफन और बोलता है हाँ बच्चों को छोड़ दो, मैं डील डन करता हूं अपने लिए, पर बच्चों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और ये कहने के बाद डेविल से डील कर लेता है। फिर हम देखते हैं अलारिक और कैरोलाइन वहां पर पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के जैसे अंदर जाते हैं। हम देखते हैं स्टेफन दोनों बच्चों को ला रहा था और वो अपने पेरेंट्स को देखने के बाद भागने लगते हैं उनके पास। और ये देख के अलारिक और कैरोलाइन को गोद में उठा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। बट हम देखते हैं स्टेफन दूर खड़ा रहता है और वापस चला जाता है। अब फिर हम देखते हैं दोनों ट्विंस को लेके वो आ चुके थे आर्मरी के अंदर और उन्हें ग्लास के अंदर रखा हुआ है, उनका चेकअप चलने लग रहा है दोनों बच्चों का, क्योंकि लंबे टाइम से वो गायब थे। और तभी हम देखते हैं बाहर खड़ा अलारिक एक तरह से माफी मांगता है जो उसने आज कहा, उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलते तुम्हें क्या लगता है बच्चे मेरे नहीं है, मानती हूँ जेनेटिकली नहीं है, बट मैंने इन्हें जन्म दिया, इनकी केयर करी है और उनको पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं इनडायरेक्टली भी इनकी मदद लगती हूँ। और जब ये गुम गए थे मुझे ऐसा लगा अंदर से जैसे मैं मर रही हूँ, मैं कुछ भी करके अपने बच्चों को वापस पाना चाहती थी, और अगली बार से ऐसे तुमने चीज कही तो फिर देखना। और तभी हम देखते हैं लारिक बोलता है सॉरी मैं अपने दिमाग से बाहर चला गया था, मैं सोच नहीं पा रहा था उस मोमेंट पे, और ऐसा फिर नहीं होगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन ये बोलती है कि तुम सही भी थे एक मोमेंट पे, कि डार्कनेस फॉलो करती है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों को मुझसे दूर ले जाओ उनकी सेफ्टी के लिए, एक ऐसी सेफ जगह जहां पर मेरे जैसी कोई भी डार्कनेस उसके पास ना हो, और चाहे वो मेरे से ही दूर क्यों ना रहना पड़े, बच्चों को सेफ रखना। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है। अब फिर कैरोलाइन बाहर आ जाती है आर्मरी के, जहां पर स्टेफन बैठा हुआ था, और उसको थैंक यू कहती है उसके बच्चे बचाने के लिए, और कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और उसकी रिंग वापस पहन लेती है और बोलती है आई एम सॉरी फॉर दिस, बच्चों के लिए मुझे गुस्सा आ गया था, बट मुझे पता है कुछ तो बड़ा गड़बड़ हुई है और तुमने कुछ तो लॉस किया है, क्योंकि मैंने कहा था कुछ भी करके बच्चों को लाना, तो मैं जानना चाहती हूँ कुछ भी क्या है जो तुमने सेक्रीफाइस किया है मेरी बच्चियों के लिए। और तभी हम देखते हैं वो बोलते हैं बताना तो नहीं चाहता, बट थिंग इज मैंने जैसे डेमन को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके ऊपर पूरी जिंदगी साथ रहूंगा और एक दूसरे को मिजरी देते रहेंगे, वही होने वाला है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कहना क्या चाहते हो तुम। और तभी वो बताता है कि उसने अपनी इमोर्टल सोल को एक तरह से सेक्रीफाइस कर दिया है उन बच्चियों को बचाने के लिए, केड के लिए, तो उसको पूरी जिंदगी बुरी आत्माओं को हेल के अंदर भेजना है और केड के अंडर कंट्रोल रहना है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन रोने लग जाती है और कहती है ऐसा मत कहो, हमारी जून में वेडिंग थी और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कहने को बोलता है कि 24 घंटे जो कल के हैं वो मेरे लास्ट फ्रीडम के डेज हैं, तो प्लीज उनको अच्छे से बिताने देना। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है कैरोलाइन। अब फिर हम साइरन सिस्टर्स को देखते हैं, जिसमें से सेलिन बोलती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया इस डील के बारे में, और मुझे बता सकती थी तू कि 2 वैम्पायर्स को डील में दे रही है। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है मेरा प्लान स्टार्टिंग से था, बट मैं तुम्हें एम्बेरस कराना चाहती थी केड के आगे उन 2 बच्चियों के साथ, इसलिए मैं वेट करती रही और मेरी डील तो हो चुकी है। और ये कहने के बाद सेलिन बोलती है बढ़िया हुआ हो गया, अब हमें किसी को मारना नहीं पड़ेगा और ये सारे ड्रामे खत्म हो चुके हैं और अमेजिंग लाइफ होने वाली हम दोनों की अब। और ये कहने को सिबिल बोलती है हम दोनों की क्या, तुम तो अपने कर्म झेलोगी और नर्क में जाओगी। थिंग इज मैंने सिर्फ डील मेरे लिए की थी, क्योंकि तुमने मुझे 100-200 साल के लिए अकेला छोड़ दिया था और तुम मुझे बचाने नहीं आई थी। और तभी हम देखते सेलिन बोलती है मैं तुम्हें बचाने के लिए ट्राई कर रही थी,
और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने बचाया नहीं तो तुम भुगतो और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी इमोर्टल अपनी पावर के साथ और तुम भुगतना केड के कहर को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसने अपनी बहन को ही बिट्रे कर दिया था। अब फिर अगले सीन में हम देखते हैं अलारिक को और मैट को जो अपना सामान पैक कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी अजीब हो चुकी है, जहां पर उनको हर मोमेंट पे थ्रेट मिलता है लाइफ का और उनके दोस्तों को भी, और ये लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है मेनली डेमन पे, क्योंकि वो हर एक प्रॉब्लम की जड़ होता है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में डेमन को, जहां पर वो अकेला बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा है और तभी मैट पीछे से आता है, उसको 2-3 वुडन स्टिक्स मारता है और सामने से गन मारने लगता है अलारिक और उसको जमीन पे गिरा देता है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर अलारिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बोलता है हर बार जब तक तुम जिंदा रहोगे ना, मेरी बेटियां हर बार एक तरह से खतरे में पड़ती रहेंगी और तुम हो कल्प्रिट। और ये कहने के बाद उसे 3-4 बार मारने लगता है और ये कहने के बाद मैट उसे रोकता है और बोलता है इतना इसके लिए काफी नहीं है, कुछ अलग करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है ये है टाइलर के लिए जब तूने उसे मारा। और तभी हम देखते हैं उसके दिल में स्टेक मार देता है और अलारिक ने डेमन को जान से मार दिया था, एक स्टेक उसके दिल में मारकर। और यहीं पर हम देखते हैं धीरे धीरे डेमन को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मर चुका है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है जहां पर डेमन की मौत हो जाती है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अब देखेंगे कि स्टेफन कैसे रिएक्ट करेगा उसकी भाई की मौत पे और क्या वो अलारिक से बदला लेगा, कैरोलाइन से ब्रेकअप कर लेगा। तो क्या होता है अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। एंड भाई लाइक कर दो जाने से पहले, प्लीज लाइक इट। बाय।